कोई अपना इकट्ठे कर रहा था कोई। मैं भी झाड़ू पोछा कर। आपका कविता क्या मामला रहा है, कैसे इकट्ठे हो रहे हो? पैसे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ पे पैसे दिए थे? इसको ही दिया जगदीश को। और इतने हम पढ़े लिखे बैंक का। और कितने पैसे थे? 3000 महीने के डालिया करे थे। कितने हो गए थे इकट्ठे? हो गए 3 साल के। तो अब 4-5 महीने ले रह गए थे लिखने के कॉपी। वैसे ये इतना तो बैंक बाज गया। न्यू बोल रहे ना 11 लाख 20 हजार। एक तो 11वें महीने में पूरी हो जाएगी, एक 12वें में होगी जी, एक में होगी। ये तीनों एफडी है जी। और एक कॉपी है वह इस जगदीश के पास ही है, ये भी इसी के करवाए हो रहे जी। ये एफडी है? हाँ जी, ये एफडी भी इससे की करवाई हो रही जी। और एक कॉपी है इसी के पास है, वह भी इससे की करवाई हो रहा है। कौन से बैंक में थी? ये PNL है। 29 तारीख ने बलजीत गड़ी उजाले खां से। कहाँ पे डाले थे आपने पैसे? इसमें PNL बैंक में जगदीश के थ्रू डाले थे। ये उसका एजेंट है। अच्छा, उसकी वो बनवाई थी। उस मेरे को तो कागज भी नहीं मिल रहा, कोई प्रूफ भी नहीं मिल रहा। 11 लाख 20 हजार रुपया प्रूफ भी नहीं मिल रहा मेरे को। 2 बार पहले पूरे हो चुके हैं। तीसरी बार गिरे हैं। के चक्कर में लाख पे मैंने दे रखा जी जगदीश से। मैं डाकखाने में डलवाने जाऊँ था। जगदीश ने ये बोला वहाँ डलवाऊँ, वहाँ चले गया है बैंक में दोबारा। ये बोला वहाँ कुछ नहीं। अब रुक जाओ। उजाले खां। अच्छा, क्या मामला है? जमीन के पैसा दिया था मैंने, यहीं डलवा दिया था। कितने पैसे? 25 लाख रुपया। अच्छा, तो डाकखाने कहाँ जमा कराए थे आपने? यहाँ ब्याज में। किसमें? कौन से बैंक में? PN में, जगदीश में। हाँ, PN में। जगदीश के साथ इसने डाकखाने में डलवा थे। नो बोला कि मैं चलो डलवा दूँ, कोई बात नहीं। जगदीश ने वहाँ डलवा दिए। मैंने पता लगा, मैंने कटवा दिए। फिर वहाँ कोई ऐसी वैसी बात होगी, वहाँ फिर दोबारा 25 लाख फिर डलवा दिए। अच्छा, 40 लाख डलवा दिए पहले। तो अब क्या समस्या आ रही है? समस्या पैसा नहीं है मेरे पास। क्या बात हुई? मिला ही नहीं। वो कह रही है कि बैंक बंद हो गया, भाग गया। वाकई? हाँ, रिपोर्ट कराई फिर? नहीं, आज की तो बात है। हमारे पास सबूत है, सब कुछ। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है, गड्डी उजाले खां से मैं हूँ। 2.5 लाख रुपए मेरी एक एफडी है और 2 साल हो गए 3000 रुपये महीने कापी खुली हुई है। कि वो सारा इसी बैंक में मेरा पैसा इकट्ठा हुआ है। गुड़िया बहने के लायक हो चुकी है, लेकिन अभी वो 23 साल में लग गई है, इसीलिए मैंने इकट्ठे कर रखे पैसे हुए। और अभी आज ही पता लग गया कि बैंक ताला मार गया। तो इसका कौन जिम्मेवार हो? एजेंट जिम्मेवार हो या बैंक जिम्मेवार हो या प्रशासन जिम्मेवार हो? है जिस प्रशासन ने इसको जिस प्रशासन ने इसको खुलने की अनुमति दी है इस बैंक को, लेकिन उसने भी दोनों सोचना चाहिए। जो गरीब आदमी में जो रुपया ले गए, जो बैठा है, जो ले रहा है, उन्हें कौन देगा, कौन नहीं देगा? जो बाजार में जो उस चीज का जो धंधा खुलता है, उसको प्रशासन को हर एक चीज का पता होता है। भाई को अच्छा करे, गुंडा करे, जो भी करे, नहीं करता है। लेकिन उसका कौन जिम्मेवार हो? आज मेरे को हमारे को ये सूचना दे दो, एजेंट देंगे उस रुपये ना, या बैंक देगा, या कौन देगा, नहीं देगा। कोई कागज भी दे रखे हैं? कागज मेरे तो उसको वो क्या नाम है, बॉन्ड दे रखे 2.5 लाख के। लेकिन जो कापी खाता खुला है उसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास अभी तक। वो आए भी 3000 रुपये एजेंट लेकर जाता है घर से, वहाँ होते जमा। पल्लाराम कहाँ से आए हो? पागड़ी लोहार, हाँ जी। अड्डे लोहार। 10,000 रुपये लड़की की शादी के लिए मैं जमा करता था जगदीश के थ्रू। मैं कभी बैंक में नहीं गया जी। जगदीश घर पे आके ले जाता था 10,000 रुपये महीना। तो मैंने 33 किस्तें भरती, 36 किस्तें थी 3 साल की बाबूजी। 3 महीने रह गए थे। अब 10 तारीख की शादी थी गुड़िया की, 10 तारीख आएगी। अब बाबूजी पता लग गया बैंक बाज गया। कौन सा बैंक बता रहे हैं? ये बैंक ये और बता, जो लड़की की शादी बाबूजी 10 तारीख की थी। बैंक का मालिक है वो पुलिस कस्टडी में जो बैंक का मालिक है, पुलिस ने बिठा रखे अंदर। वो कुछ नहीं कह रहा, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है। मैं गांव AP माजरा से हूं। मैं 2023 से इस बैंक में जुड़ रहा था, 2023 से। और इस बैंक ने हमारे साथ ठगी कर दी है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे 32 लाख मूल है, मेरा मूल दिला दिया जाए। और ब्याज समेत तो मेरे कम से कम 50 लाख होंगे।
2023 से काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, लोन भी दे रहा था और ये सेविंग अकाउंट भी कर रहा था, आरडी भी कर रहा था, एफडी भी कर रहा था। लेकिन अब इसका अब हमारी मेजोरिटी हुई थी, ये मेरे बॉन्ड है, ये मेरे जितने भी कस्टमर है उनके बॉन्ड है। अब 29 तारीख को पैसे मिलने थे, लेकिन ये जो हमारे पवन जी हैं, ये यहाँ के गोहाना के थे, पवन सैनी, इन्होंने साथ हमारे साथ ठगी कर दी है। ये अब भाग गए, अब भागने के बाद ये आए तो अब देखो पुलिस प्रशासन क्या कुछ करेगा। हम तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे, अगर नहीं समाधान हुआ तो हम आगे ऊपर तक जाएंगे। 32 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत मेहनत से काम कर करके जमा करवाए थे सभी के। अब ये मना कर रहे कि हमारे पास एक भी रुपए नहीं है, जो भी हमने जमा पूंजी की थी। लोन भी देते थे हमारे उस पे, हाँ लालच भी दिया गया था। ये बोलते थे कि भाई जो भी पैसे तुमने एफडी करवा दी 1 लाख की, तो आप 70,000 80,000 25% काट के 75% किसी टाइम भी ले लो। स्टार्टिंग में लोन भी दे रहे थे, इसी वजह से हमने विश्वास हुआ और इन्होंने बैंक लिखवा रखा था, PNL परकोशियन निधि लिमिटेड बैंक करके, और यहाँ गोहाना का रहने वाला था ये, जिसने फर्म चला रखी थी। तो हमने इस विश्वास पे हम जुड़ गए थे, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज्यादा हमारे साथ ठगी कर दी है। हम प्रशासन से जहां तक हमारे से लड़ाई होगी लड़ेंगे, नहीं तो हमारे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हमारी अपील सुनी जाए, नहीं तो 2-3 हजार घर बर्बाद हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, कुछ बहुत मर जाएंगे। गरीब भी थे, अमीर भी थे, अमीर तो थे ही नहीं, गरीब भी थे जो अपना थोड़े थोड़े पैसे करके यहाँ डिपॉजिट कर रहे थे। सभी से मेरी अपील है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करे और हमारे को न्याय दिलाया जाए, नहीं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर लेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सरकार प्रशासन को हमारे साथ रहना होगा। अगर टोटल रुपये की बात करें तो कितना टोटल रुपये कम से कम 20-30 करोड़ है, ज्यादा बेशक से हो 20-30 करोड़ तो आराम से हैं। अब देने का नंबर आया था, 3 साल 1 साल की एक कॉपी खोल देते, हर महीने के हिसाब से 1000 रुपये या 2000 रुपये जिसने जो कुछ देना था वो देते थे, तो 3 साल में देते थे। अब देने का टाइम आया था इस मंथ में, कई करोड़ रुपए इन्होंने ब्याज समेत देने थे, ना इन्होंने ब्याज दिया ना मूल दिया, ये फरार हो गए। अपना इन पे कार्रवाई करी जाए सख्त से सख्त। क्या नाम है? सुरेश नाम है सर। क्या मामला है? मामला PNL बैंक का सेक्टर 7 के अंदर है। इसमें 2.5 लाख रुपए की एक एफडी है मेरी जमा, 3,000 रुपये बिना 2 साल से खाता खुला हुआ है। उसका तो खाते की तो कॉपी भी नहीं हमारे पास है। ये जगदीश एजेंट है, यो लेके जाता है, ये पेमेंट जमा कराता है ये बिना की। अच्छा 2.5 लाख रुपए जो मेरी अभी पूरी होनाड़ी हो रही है, मेरे को आज ही पता लग गया कि सेक्टर 7 में PNL जो बैंक है इन्होंने ताला मार चुका इस करके आज ही पता लग गया। हम यहाँ इकट्ठे हुए थाने के अंदर आ गए, थाने की कस्टडी में उसको ले रहे हैं सैनी या कोई मैम रोड से जो बैंक चला रहा था, यो पुलिस की कस्टडी में दे रखा है। इसका पुलिस या प्रशासन जिम्मेवार होगी, जिन्होंने ये काले धंधे खलवा रखे हैं, जिन्होंने बाजार में जो कोई धंधा जो खोलता है उसका पुलिस प्रशासन को ऊपर का सब पता होता है भाई कौन क्या करवा रहा है, कौन नहीं हो रहा। जो हो रहा है कम से कम भी 70-80 करोड़ रुपया इसमें पब्लिक का जमा है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन देगा, कैसे आएगा, कैसे अपने बच्चा ना मारे, कैसे क्या करे, कैसे नहीं करे। इस वजह से हम इकट्ठे हुए यहाँ। ये तो सुनने में आ रहा है कि पैसे देने के उसमें जो वो भरवा रहे थे, फार्म भी भरवा रहे हैं। नहीं कोई फार्म कुछ नहीं भरवा रहा है, तो पुलिस वाले सिर्फ एस्टीमेट ले रहे हैं, तेरे कितने हैं, मेरे कितने हैं, इस भाई के कितने हैं, उसके कितने हैं, उसके कितने हैं, इसके ये ले रहे हैं। ये एजेंट तो उठा देंगे, एजेंट तो कह देंगे हम थारे जमा हो रहे हैं, थारे थोड़ा बॉन्ड रहे, थारे थोड़ा खाते रहे, थारे थोड़ा कापी रही, हम क्या कर सके, थारे वहाँ जमा नहीं हो रहे हो तो हम जिम्मेवार है, फिर तो हमारे से कैसे कहो, ये हम किसको कम है। क्या चाहते हो? चाहते तो ये हमारा पेमेंट हो हमारे पीछे आए जाओ, बस हम तो ये चाहवा है।